नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का 7वां सवाल। निम्न को सुमेलित कीजिए। सुमेलित मतलब मिलान कीजिए। आपको मिलान करना है इसमें कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में से ये ए बी सी इन तीनों का मिलान करना है। पहला है 425 × 130। इस 130 को क्या कर दिया है इन्होंने, टुकड़े कर दिए 6 + 30 + 100, यानी कि ये क्या कहलाएगा, योग पर गुणन का वितरण। मतलब आपको पता है ये गुणा का चिन्ह है, गुणन का, और ये क्या हो रहा है 136 को क्या कर दिया इन्होंने, बांट दिया। तो इसका क्या आंसर आएगा, सी वाला क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा। तो पहले का क्या होगा आपका, ये सी होगा। ठीक है। दूसरा है 2 × 49 × 50। तो 2 तो 2 की जगह, 50 को इसकी जगह ले दिया और 49 को, तो इनका क्रम बदल दिया। क्या काय का चिन्ह इनमें बीच में गुणा का, तो गुणा का क्रम विनिमयता का नियम। तो इसका ऑप्शन होगा ए। ठीक है। इसी प्रकार है तीसरा, इसमें भी ये यूं का यूं ही लिखा हुआ है, केवल इसका क्रम बदला है। तो ये भी क्या कहलाएगा, क्रम विनिमयता का नियम। 2005 की जगह 20 लिख दिया, 20 की जगह 2005 लिख दिया। तो ये किसका क्रम विनिमयता का नियम है, ये वाला बी। तो आपके ये कंप्लीट हुआ। अब है आपका प्रश्नावली 2.3 का पहला सवाल। निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। शून्य मतलब जीरो, कि इनके अंदर अपन इनको हल करें तो किस किस में तो शून्य आ रहा है और किस में नहीं आ रहा। तो देखो इसको हल करेंगे ए वाले को, तो 1 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या आता है 1। बी, 0 को 0 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा 0। 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया जाता है तो क्या आता है 0 आता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया जाता है तो क्या आता है 0 आता है। ठीक है। अब है डी वाले में 10 में से 10 गए तो क्या आएगा 0। 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया तो क्या आएगा 0। तो किससे शून्य निरूपित नहीं हो रहा, केवल ए वाले से क्या नहीं हो रहा, शून्य निरूपित नहीं हो रहा। बाकी बी में भी 0 आ रहा है, सी में भी आंसर 0 आ रहा है और डी में भी आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो किससे आंसर आएगा, इसका आंसर क्या होगा, केवल ए। ठीक है। अब है आपके 2.3 का दूसरा सवाल करेंगे अब हम। दूसरा सवाल है, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्या बोल रहे हैं, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है, मतलब 2 पूर्ण संख्याओं को अगर हम गुणा करें तो उनका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 0 होने चाहिए। हाँ, हम कह सकते हैं कि या तो एक 0 होने पे भी 0 आएगा और दोनों 0 होने पे भी क्या आएंगे, 0 आएंगे। तो हम लिखेंगे हाँ, हम कह सकते हैं
कि इनमें एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब आपको ऐसी दो पूर्ण संख्याएं लेनी है, इनमें से अगर एक जीरो होगा तो भी जीरो आएगा, अगर दोनों जीरो होंगे तो भी जीरो आएगा। जैसे 5 को अगर मैंने जीरो से गुणा किया तो क्या आता है? जीरो। तो किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है? जीरो आता है। चाहे हम जीरो को जीरो से गुणा करें तो भी क्या आएगा? जीरो आएगा। तो एक शून्य हो या दोनों शून्य हो, आंसर क्या आना है? दोनों में क्या आ रहा है? जीरो ही आ रहा है। तो यही पूछ रहे हैं कि अगर हम दो पूर्ण संख्या, कोई सी भी आप पूर्ण संख्या ले लो, 1 इंटू जीरो क्या आएगा? जीरो ही। तो कोई भी दो पूर्ण संख्याएं लें हम तो उनका गुणा करें तो शून्य आ रहा है। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, तो चाहे एक जीरो आए चाहे दोनों जीरो हो तो भी आंसर क्या आएंगे? जीरो ही आएंगे। धन्यवाद।